आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कौन कौन डंकी मूवी देखने जा रहा है, डंकी की सलार। तो आज हम बेसिकली डंकी रूट की बात करेंगे, है ना। ये जो डोंकी रूट है ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। ओके, वैसे जितना टारगेट मैं आपको देता हूं उससे ज़्यादा ही आप कर देते हो। 2 मिलियन सब्सक्राइबर फटाक से पूरा करने में हमारी मदद करो। तो ये मूवी आ रही है राजकुमार हिरानी की, इससे पहले 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, MBBS जैसी लेजेंडरी मूवीज जो हैं वो बना चुके हैं। तो आखिरकार क्या है डोंकी रूट? देखो, डोंकी रूट बेसिकली बहुत ही सिंपल शब्दों में बोले, डोंकी मतलब होता है कि फटाक से इधर से उधर जाना। दुड़की मतलब होता है पंजाबी में। तो अब होता क्या है कि अगर हमको बाहर जाना है, जैसे हमको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, यही 3 सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस होते हैं पंजाबीज की, सिख की। तो अब होता क्या है कि अगर हम वहां जाते हैं तो हम कैसे जाएंगे? हम एक पासपोर्ट बनवाएंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम टिकट करा के वहां पे जाएंगे। अब अगर हम एक स्टूडेंट है तो हमको स्टूडेंट वीजा दिया जाता है, हम बहुत समय तक वहां पे रहेंगे तो फिर हमको वहां की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार इंसान जाना चाहता है कुछ काम करने के लिए, स्पेशली जो इतने ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, तो कई बार उनको वीजा नहीं मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो भाई अगर आप लीगल तरीके से नहीं घुस पा रहे तो आप इलीगल, क्योंकि यहां पे देखिए लोगों का एक पागलपन है। हुआ क्या कि जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेंट्स थी 1947 के बाद, बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में जाके सेटल हुए। अब जब ये वहां पे जाके सेटल हुए तो बहुत पैसा बनाया। यूके ऐसा नहीं, अमेरिका में पैसा है लेकिन अमेरिका में खर्चा भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में आपको क्या लगता है, आप एक डॉक्टर को यहां पे कितना रुपए देते हैं? 500 600, वहां पे आपको 10 10 20 20 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं, 1 1 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। इसलिए अमेरिका में हर किसी का इंश्योरेंस होता है। वहां पे प्लम्बर खाली घर में आके आपको 8000 रुपए ले लेगा। तो अमेरिका में रहना बहुत महंगा है। PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो भारत में बहुत बढ़िया है और अमेरिका में इतनी अच्छी नहीं है। वहां पे सबसे ज्यादा पैसा पता कौन कमाता है? ना ही इंजीनियर कमाते हैं, ना ही डॉक्टर कमाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा वहां पे ट्रकर कमाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं। वो 20 20 25 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, है ना। बट वो लाइफ कोई लाइफ नहीं है। आपको लगता है भाई भारत से अच्छा कुछ नहीं है, भारत से अच्छा खाना नहीं है पूरी दुनिया में, भारत से अच्छे लोग नहीं है। आप देख लीजिए जितने भी व्लॉगर्स हैं जो टहलते हैं, जाते हैं, इनफैक्ट बाहर के भी व्लॉगर्स इसीलिए फेमस होते हैं जो भारत में आके जो वीडियो बनाते हैं। और भारत जैसा देश है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब एक चस्का है, और जब वहां पे वो स्टोरी सुनते हैं तो कहते हैं क्या बात है यार, हम भी जाएंगे बाहर, हम भी बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा करेंगे। वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा काम चलता है। अब जैसे हुआ क्या कि आप लीगली नहीं गए तो आप इलीगल आप कैसे जाएंगे? अब आप किसी एजेंट को जो है वो संपर्क करेंगे, ठीक है, कि भैया मुझे जो है वो, भाई देखो मेरा पासपोर्ट और वीजा तो अप्रूव हुआ नहीं, तो मुझे जो है अमेरिका तो मुझे जाना है, कैसे भी करके जाना है। बोलेंगे चलो अच्छा बेटा, हम तुम्हारा मदद करते हैं, तुम उसको पैसे दोगे और वो पैसे तुमसे लेगा। और उसके बाद इलीगली मतलब क्या होता है? बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल, छुपते छुपाते। तो आप समझ ही सकते हो इसमें कितना ज्यादा रिस्क है। आपको अमेरिका भेजा जाता है। तो जो इलीगल रूट है अमेरिका जाने का, यूके कनाडा जाने का, उसी को ही डोंकी रूट कहते हैं। अब आप बात बोलेंगे कि सर तो क्या हो गया? हो बहुत कुछ गया, क्योंकि जो इलीगल रूट है इसमें लाखों लाखों मतलब पैसे तो आपके गए, कुछ केस में तो 60-70 लाख रुपए चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये इतना खतरनाक रूट है, इतना खतरनाक रूट है कि कितने ही लोग यहां पे मर जाते हैं। मलकीत, अभी अप्रैल 2023 की कहानी है। वो बेचारा घर से निकला, उसके माँ बाप ने किसी तरीके से पैसे जुटा के दिए। होता क्या है, आमतौर पर इनके पास जमीनें होती हैं, है ना। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा यहां के लोग जो है कि नहीं नहीं हमको तो जाना है भैया अमेरिका कनाडा, तो अब इनके पास जमीनें होती है, जमीनें बेच के 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए इनके पास जमा हो गए। अब ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। आप जाकर जान के हैरानी होगी, अभी पिछले 1 साल में 2021-2022 का जो आंकड़ा है वो 16,500 के करीब, 16,290 के करीब जो है वो डोंकी रूट से लोग गए। यू वोंट बिलीव, पिछले 1 साल में 1 लाख के करीब डोंकी रूट से गए हैं। मतलब ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मलकीत क्या हुआ बेचारे के साथ कि उसने पैसे लिए माँ बाप, अब माँ बाप भी बेचारे बेबस। एक और चीज, चलो अच्छा भी वो बताता हूं। तो पैसे लिए उसने, बोला कि पिताजी मैं जा रहा हूं। जाओ भाई, लड़ झगड़ करके चले जाते हैं। 21 साल का लड़का था वो,
चला गया। अच्छा, एजेंट ने पूरा मायाजाल बिछा रखा है, वो जबरदस्ती क्या हो हम करवा देंगे। तो बेसिकली 3 किस्तों में ये देना होता है। पहली किस्त आपको अभी, दूसरा किस्त वहां पे पहुंचने पर, और तीसरा किस्त काम पूरा होने के बाद। और अगर आप नहीं दे पाए तो वहां पे आपको गोली मार दी जाएगी सीधा। तो अब हुआ क्या कि एजेंट से बोला, एजेंट गए भैया, तो अब ये मेक्सिको का जो बॉर्डर है पनामा होते हुए, ठीक है, पूरा वो आपको क्रॉस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जब आप उसको पनामा के जंगलों से होते हुए आप गुजरते हैं तो वहां पे बहुत मुश्किल, क्योंकि होता क्या है कि 10 दिन तक आपको ऐसे बिना खाए पिए चलना होता है। वहां पे लुटेरे मिलते हैं, आपको गोली मार देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, वो गोली मार हो सकते हैं, वो आपको जान ले सकते हैं। एजेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ जियो, कुछ कोई आपकी जिंदगी की कीमत है ही नहीं, बस आपको चलते रहना है। एक बार आप पहुंच गए कोलंबिया में या इक्वाडोर में, उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद जो यात्रा शुरू होती है ना, आपको रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। अब आप इसमें मरो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो वही मलकीत की जब फोटो सामने आई, क्योंकि उसने फोन से एकदम मतलब फैमिली से कट हो गया कनेक्शन, और जैसे ही फोटो सामने आई मतलब फैमिली वो सोच लगी कि आखिरकार मलकीत गया कहां। अभी तक तो हमसे भाई फोन पे बात कर रहा था, लेकिन एकदम से फोन पे बात खत्म, फरवरी के बाद हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं। तो फिर एक फोटो आई कि मलकीत ऐसे लाल कपड़ों में मरा पड़ा है, उसको किसी ने गोली मार दी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिले हैं, ढेरों डोंकी रूट के मैं केसेस आपको बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, समझ रहे हो। और ये बहुत ही डेंजरस होता है। एक बार आप अमेरिका पहुंच गए तो कोई गारंटी नहीं कि वो आपको असाइलम देंगे कि नहीं देंगे। आमतौर पे जैसे ही आप जाएंगे तो फिर आपको जज के सामने पेश होना पड़ेगा। पहले तो वो आपको सीधा रिफ्यूजी कैंप्स में डाल देंगे या वहां पे उनके डिटेंशन सेंटर्स है वहां पे डाल देंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे आप क्यों आए, तो अब आप बोलेंगे कि हमारे जो देश में अत्याचार हो रहा है, हमारा देश रहने लायक नहीं है, हमको मारा जा रहा है। तो हो सकता है असाइलम आपको दे दे, और अगर नहीं देंगे तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा, ये तो मैंने आपको एक अपर व्यू बता दिया। तो बेसिकली इसी पे ही मूवी जो आ रही है डंकी, वो बेस्ड है। और अब देखेंगे कितना ज्यादा बिजनेस करती है, 1000 करोड़ से तो ऊपर ही करेगी। तो अब हम डंकी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके एजेंट्स ये आपके हर जगह घूम रहे होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, और ये लगातार फल फूल रहा है। जो जितना ज्यादा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, और ये बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है। मतलब आप समझिए कि एवरेज 20 लाख और मैक्सिमम तो 1 करोड़ भी खर्च हो जाते हैं। कितना भी दीपक बॉक्सर नहीं था, वो गैंगस्टर जो डोंकी रूट से गया था, कितने भी पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। तो स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 आपको एजेंट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कोई एजेंट मिला, और ये एजेंट भी क्या होता है ना, ये आपको फंसाते हैं कि चलो चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जिंदगी है, ये बड़े बड़े आपको सपने दिखाएंगे। तो अब आप इनके सपनों में आ जाओगे। कहां तुम यहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहां चलो तुमको 1-1 करोड़ रुपए कमाओगे यार महीने का, तुम चलो तो आओ। तो आप बोलोगे अरे बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लड़ोगे अपने माँ बाप से, जमीन अमीन है वो बेच दोगे। तो उसके बाद फिर, क्योंकि यहां पे आपको लगता है भैया हम किसानी कर रहे हैं, हमारा कुछ है नहीं, इससे अच्छा हम वहीं पे हम अपना बढ़िया सा जीवन बिताएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जाल में। तो स्टेप 1 आपने एजेंट को ढूंढा। अब क्योंकि आप लीगली तो वहां पे जा नहीं सकते, तो आप इलीगली जाओगे, तो उसी को डोंकी रूट कह रहे हैं। अब स्टेप 2 प्रोसेस शुरू होगा आपका जाने का। माँ बाप से आप अलविदा लोगे, उन्हीं जिन माँ बाप ने आपको इतने सालों पाला। उसके बाद आपको पता नहीं आपके माँ बाप आपको कब देखेंगे कि नहीं देखेंगे। एक बार आप अमेरिका पहुंच गए ना तो आप वापस नहीं आ सकते, ये भी याद रखिएगा। अगर उन्होंने आपको असाइलम दे दिया तो 20-25 साल तक आप वापस नहीं आ सकते। कोई अगर एक ऐसे ही केस हुआ था, वो मतलब एक इंटरव्यू लिया था, तो वो 25 बहुत टाइम हो गया, मतलब 1980s 85 में वो अमेरिका गए थे लीगल क्रॉस करके। उन्होंने बोला मेरी मां मर गई और मैं जा नहीं पाया अपने मां के अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि मैं एक बार वहां पे गया था, फिर मैं वापस अमेरिका नहीं आ सकता। तो ऐसा है। हालांकि उनके बिजनेस सेटअप हो गए हैं अब, लेकिन अब एक बार आप वहां पे गए तो कुछ भी घर में हो रहा है, अजीब बात है। देखिए वो माँ बाप जो अपनी पूरी जिंदगी, उनको पता है मेरा बेटा दोबारा कभी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए, तो यार इतना तो समझ ही लो, जो ये जाने की सोच रहा है भाई, मतलब अपने माँ बाप के लिए ही सोच लो कि वो कितना ज्यादा परेशान, कितना प्यार करते हैं तुमको। कि वो जब कहते हैं ना कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं हमको पता चलता है, सच बात है, जब आप पेरेंट्स बनोगे ना, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो और आपको पता है कि यार अब वो चला जाएगा, आप अपने ऊपर लेके देखो और वो कभी आएगा नहीं। लेकिन माँ बाप करते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको लगता है कि चलो बेटा हमारी तो जिंदगी कट गई, अब चलो अच्छा बच्चा बोल रहा है। लेकिन अब ये सब छलावा होता है, आगे आने वाले नर्क से वो अनजान है ना। पहुंचने के 20-30% बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप पहुंच जाओगे, और पहुंच गए तो आप अमेरिका में रहे। अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, और अब तो देखिएगा अभी क्या क्या करते हैं देश, क्योंकि डोंकी रूट जो है ना, ये बहुत ज्यादा, मैंने क्या बताया कि इसके आंकड़े लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको क्या पता नहीं होगा, बहुत सब पैसे का खेल है।
तो जो जिस भी रूट से आप जाए, एक एथेंस वाला रूट है, ठीक है, दुबई से, क्योंकि डायरेक्ट आप मेक्सिको पे नहीं जा सकते। डायरेक्ट आप मेक्सिको पे जाओगे, इनफैक्ट आपको बता दूं कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में स्पेशली, साउथ अमेरिका में से बहुत सारे देश है ना, हालांकि इंडियंस की बहुत इज्जत है, लेकिन वहां पे अगर आप बोलोगे इंडियन तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि यहां पे इतनी इमेज खराब कर दी गई है कि भैया ये आया तो लीगली एंटर करेगा, ऐसा है। कोलंबिया में इंडियंस बोलोगे कि अच्छा ओके वो डोंकी ऐसे होता है। तो आप मेक्सिको डायरेक्ट यहां पे नहीं जाते, या तो दुबई जाओगे या ग्वाटेमाला जाओगे, कोई एक देश आप उतरोगे, या यूरोप में कोई देश में उतरोगे, ठीक है, कोई एक देश आप उतरोगे ही उतरोगे, और उसके बाद इनडायरेक्टली कहते हैं ना कि वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, वहां पे फिर आप सीधा रडार में आ जाओगे कि ये कुछ तो गड़बड़ करेगा, वहीं आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका की कोई कंट्री में उतरना है, और ये कौन सी होती है? इक्वाडर, बोलीविया, गयाना। अब यहां पे वीजा फ्री है, यहां पे आपको वीजा ही नहीं लगता है, तो वीजा नहीं लगा तभी तो आप इलीगली जा रहे हो, वीजा लग जाता कोई बात ही नहीं थी। तो अब देखिए, एक तो अमेरिका का दोगलापन भी है, अमेरिका ने ना वीजा प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया है, अब इतना आसानी से वीजा मिलता भी नहीं है। तो ये अब वो चाहता ही है क्या? इलीगली, क्योंकि वहां पे हो सकता है उनको भी पैसा पहुंचता हो, आपको नहीं पता। तो ये सारी ये जो जितनी बोलीविया है, इक्वाडोरी लोग जाते हैं क्योंकि वो बॉर्डर के सबसे पास है, ठीक है, यहां पे सबसे पहले पहुंचते हैं। बाकी और भी ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये भी टूरिस्ट वीडियोस देते हैं इंडियन को, इनको पता है, ये जानबूझ के उन्होंने वीजा फ्री करके रखा हुआ है कि लोग यहां पे, अब तो और होने वाला है कि लोग यहां पे आएंगे, भारतीय आएंगे, हमको पैसा देंगे, और ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है, सबको पता है क्या चल रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो माइग्रेट अब देखिए, जो आपका रूट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एजेंट है उसका लिंक कहां पे है, आपने किस एजेंट से, क्योंकि एजेंट में भी अपना कंपटीशन रहता है, और एजेंट को अपने पैसे से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये चीज है। फिर आप ये स्टेप 2 हो गया, आपने एजेंट को सबसे पहले पैसे दिए। अब आप कोई अमेरिका, इक्वाडर जैसे जो है आप पहुंच गए, उसके बाद जो है असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एजेंट बदलते हैं, एक एजेंट का काम होता है, आपने पहली किस्त दी, एक एजेंट का काम होता है आपको एक देश से, भारत से उस देश तक ले जाना, अब इक्वाडर, उसके बाद एजेंट चेंज होता है। फिर दूसरा एजेंट जो है, अब वो क्या, उसको जंगलों की जानकारी होती है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से ले जाना है, लेकिन उसको एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आपको बचाना कैसे है ना। अब होता क्या है कि आमतौर पे, जैसे मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि एक ग्रुप में 50 से 60 लोग होते हैं। इनफैक्ट कई बार ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को, मतलब काफी लोगों को मार डालते हैं, कई बार इतना खराब सिनेरियो हो जाता है ना। अब ये कैसे होता है? देखिए, जितना कम लोग जाएंगे, जैसे आखिरी में जाते जाते 10-12 लोग बचे, तो उतना ज्यादा बेटर होगा। जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी जल्दी ये नजर में आ जाएंगे कि इतने लोग हैं, इनको पकड़ के डाल दो। तो कई बार तो अपने ही ग्रुप के लोग जो है वो काम तमाम कर देते हैं या डराते हैं, तू वापस लौट जा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अभी तक तो आप जर्नी इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, स्टेप 2 में आके आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका जाएंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन इसके बाद इंसान पछताता है कि भाई मैंने आखिरकार क्यों हां कर दी। अब देखिए क्या होता है, ये कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि नवंबर तक 97,000 यही मैं आपको बात कर रहा था, इंडियंस ने अमेरिका में घुसने की कोशिश की है। अमेरिकन अथॉरिटीज ने इनको अरेस्ट किया है। 2019 में ये डोंकी रूट 5 गुना ज्यादा हो गया है। अभी तक 45,000 इंडियंस ये कह रहे हैं कि हां, हम अमेरिका इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको खतरा है भारत से, और ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, इनको खाली एंटर करना है। जनवरी 2022 में भाई यहां पे गुजरात के जो जिग्नेश पटेल थे, जितेंद्र पटेल थे, वो पूरी फैमिली के साथ गए थे डोंकी रूट में, मर गए, बीच में ही मर गए, पूरी फैमिली मर गई, उनका बच्चा, उनकी पत्नी, सब। अमेरिका और कनाडा ने बोला कि भाई कम से कम 6 इंडियंस को हमने बचाया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब ये पूरा का पूरा रूट होता है, ठीक है ना। तो ये आप दिल्ली है, तो यहां ये बेसिकली आपको यहां पे पहुंचना है, ठीक है, यही है पूरा, ये पनामा क्रॉस करके आपको अमेरिका में एंट्री लेनी है। ये मेक्सिको बॉर्डर है, मेक्सिको बॉर्डर जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको अमेरिका में एंट्री मिल जाएगी। तो बेसिकली आप यहां पे इक्वाडर से आप जाओगे ग्वाटेमाला, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस करोगे। लेकिन डायरेक्ट आमतौर पर हम यहां पे नहीं जाते, और बहुत ही भयानक जो पनामा के जंगल है ना, वो इतने डेंजरस हैं, आप ये समझिए कि आपको सांप काट ले, मकड़ी काट ले, कितने लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, उनको जंगली जानवर काट लेते हैं। एक बताया था, एक इंटरव्यू में देख रहा था कि भाई हमसे वहां पे लुटेरे आ गए, और पहले तो 3 किश्तों में लुटेरे आए। एक बार लुटेरे ने हमारे पैसे छीने, दूसरी बार लुटेरे ने हमारे कपड़े तक छीन लिए। तो जब तक हम गए ठंड में, नंगे पैर, कपड़े नहीं, और हमको बॉर्डर क्रॉस करना है, ये हालत है। अब एक्सटॉर्शन भी कई बार, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो इतना पैसा लगता है। चलो आगे। तो अब
क्या होता है कि जैसे कई लोग, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि डायरेक्टली या मेक्सिको तक नहीं जाते, ठीक है, दुबई से ही जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद मेन चीज सबसे खतरनाक ये आपका डेरियन गैप है ना। अब आप आ गए बढ़िया, इक्वाडर पे आ गए, अब आप देश में आ गए, अब आपको पैदल चलना है, वहां पे एजेंट चेंज हो जाएगा। अब एजेंट आपको ग्रुप में बांट देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बोट पे क्रॉस कराते हैं, वो भी आपको ऐसे ठूस देते हैं, ठीक है, ऐसे ठूस देंगे। मतलब एक छोटी सी बोट है, मान लो 10 के बैठने की कैपेसिटी, 25 को बैठा देंगे, वो बोट डूब जाए, क्या करे आपको कुछ नहीं पता लगेगा, मर जाओ कोई भी फक। आप समझिए कि अगर कोई मर भी गया ना तो अंतिम संस्कार के लिए बॉडी तक नहीं मिलती है ना। तो अब यहां पे जो ये डेरियन गैप है ना, सबसे खतरनाक यही होता है। आपको 10 दिनों तक इस जंगल में चलना पड़ता है। एक बता रही थी कि भैया हम इसमें चले, 4 दिनों तक हमको खाना ही नहीं मिला, 4 दिनों तक बिना खाए पिए चल रहे हैं, बस चलते ही रहना है आपको। एजेंट्स आपके सुनेंगे नहीं, ज्यादा बोलोगे आपको जान से मार देंगे। तो ये जो डेरियन गैप होता है ना, ये सबसे डेंजरस होता है। 10,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ ये जंगल है और बहुत ही खतरनाक जंगल है, ठीक है। तो अब यहां पे एक बार आप कोलंबिया पहुंच गए, इक्वाडर पहुंच गए, वहां से आप पनामा में एंटर करते हो। अब यही पनामा में ही आता है डेरियन गैप, जो कि बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है। यहां पे ये स्टेप 3, और जब आप यहां पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहां पे कोई कुछ नहीं है कि कब मर जाओ, कोई जान की गारंटी है ही नहीं। तो बहुत भयानक रिस्क जो है वो होता है, और सबसे ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स और क्रिमिनल गैंग बहुत एक्टिव है। इन सब की मिलीभगत होती है, पैसे वैसे सब छीन लेते हैं, किडनैप कर देते हैं, गोली मार देते हैं, कपड़े तक छीन लेते हैं, खाने पीने का सब सामान छीन लेते हैं, और आपको बहुत ही थोड़ा खाना दिया जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो फिर डेरियन गैप से आपको लगभग 8 से 10 दिन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हो ना, ये आपका डेरियन गैप है, ठीक है। यहां से आपको होते हुए पूरा पनामा से मेक्सिको तक जाना होता है, और फिर आप अमेरिका में घुसते हो। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें, ये तो चलिए अफ्रीकन के, आपको इंडियंस नहीं तो इंडियंस की भी कुछ ऐसी तस्वीरें कि लगातार बेटा चलते जाओ, रुकना नहीं है। फिर ग्वाटेमाला सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। यहां पे माइग्रेंट्स को एक और दूसरे ट्रैफिकर्स को दिया जाता है ताकि वो मेक्सिको में जा सके, और उसके बाद फिर वो अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और ये बहुत, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, गुरपाल सिंह हो गए, मलकीत हो गए, जितेन हो गए, ऐसे ढेरों स्टोरीज हैं। आप देखिएगा कि उसकी कितनी दर्दनाक मौत हुई है। बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मेक्सिको पे जो 30 फीट की दीवार है वो फांदनी होती है। तो कई केसेस तो ऐसे आए कि 30 फीट दीवार फांद के वो ऊपर चढ़े और नीचे गिर के उनकी मौत हो गई, आखिरी वक्त पे, लास्ट टाइम पे उनकी मौत हो गई। कई ऐसे केसेस आए हैं जो रिफ्यूजी सेंटर में रह रहे हैं, सोचे थे अमेरिका में जाएंगे, कहीं नहीं, कुछ नहीं, रिफ्यूजी सेंटर में रह रहे हैं वो। तो कई केसेस तो ऐसे आए हैं, मतलब आप ये समझिए कि सक्सेस रेट बहुत ही कम है वहां पे पहुंचने का, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये जो भैया गुरपाल सिंह ने भी यही आखिरी, जो उन्होंने, उनकी जो सिस्टर है वो गुरपाल से बात कर रही थी, और बात करते करते उनके बस का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। फिर सनी देओल जो गुरदासपुर से एमपी हैं वो यहां पे लेके आए, ओके। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आप एक और रूट है कोलंबिया, अगर आपको हटाना है तो सैन एंड्रिया से, देखिए, बट ये जितने भी आपको अल्टरनेटिव रूट भी मिलेंगे ना, ये भी सेफ नहीं है। सबको पता है, यहां पे ट्रैफिकर्स को पता है कि कौन सा रूट कहां पे है, कैसे आप जाओगे, कहां कहां पे आपसे उगाही करनी है, ओके। तो ये चीज है। फिर उसके बाद 3140 किलोमीटर का अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर है, और यहां पे आप आ जाओगे। अब इधर पे रियो ग्रांडे रिवर को आपको क्रॉस करना है, उसके बाद एक बहुत 30 फीट लंबी वॉल है, ठीक है। तो उस वॉल को आपको फांद के उधर पे जाना है। फिर उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कोई नहीं देखेगा, और अगर देख लिया, पकड़ लिए गए, तो फिर उसके बाद जाओ भाई एसाइलम में, ठीक है। वहां पे आपको सीधा एसाइलम में जो है वो रखा जाएगा, जज के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद आप एक्सप्लेन करो कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे जान को खतरा है, प्रॉब्लम है। अब पहले तो ऐसा था कि पहले तो बहुत अमेरिकन ने अलाउ कर दिया, लेकिन आजकल कोई अलाउ ही नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हो, इतना बढ़िया रिलेशन अमेरिका और भारत के, भारत में तो सब कुछ बढ़िया, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो, तो उनको और ज्यादा ठूस दिया जाता है। तो वही कह रहे कि ये सब कुछ एजेंट्स के कॉन्टैक्ट्स पे डिपेंड करता है। एक बार आपने पैसे दे दिए फिर कोई किसी का सगा नहीं होता है। यूरोप से जाना थोड़ा सा इजियर है, लेकिन हाँ, यूरोप मेक्सिको रूट जो है, भाई आप यूरोप से जाओ बट इस रूट पे तो आपको आना ही है, चाहे कोई भी रूट से जाओ, बट मेक्सिको में तो आपको आना ही है। तो इसीलिए ये ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब पैसे की बात करें तो मैंने बताया कि 20 लाख से शुरू होती है और 70 लाख 80 लाख तक जा सकती है। एजेंट्स के भी काफी कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये कई ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती है। आपको ये भी बता दूं कि जो जाते हैं ना वहां पे, वो बहुत बढ़िया काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर हो गए, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है। पेट्रोल पंप पे काम करना वहां पे सबसे आसान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही महान काम कर दिया,
कुछ एक आध हो गए सक्सेस, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो बेस्ट यही है कि भाई अपने देश को छोड़ के कहीं ना जाओ, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं ना जाओ, है ना। एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपको अभी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंच जाओगे ना, जो भी है, जो माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, या जो खुशी आपको उनके साथ मिलती है, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बोझ हमेशा रहेगा। तो बेस्ट यही है, अगर आपको इतना ही है तो भाई यहां पे रहो, आप अपने ही स्टेट को डेवलप करो। ये बिल्कुल बेकार है यहां पे जाना और जान की बाजी लगाना, और ये भी गारंटी नहीं कि आप वहां तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मूवी आ रही है ढूंढ की, देखेंगे कैसी है। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।